कहाँ से शुरू करूँ? चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें मैं अपनी इस जर्नी का ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पर गया। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है जलंधर से पटियाला, पटियाला से हरिद्वार, हरिद्वार से सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा से पांवटा साहिब गुरुद्वारा, वहाँ से फिर से पटियाला और पटियाला से फिर से जलंधर। ये तो सिर्फ ओवरव्यू दिया है यार, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया है कि मैं कहाँ कहाँ पर गया। अब जलंधर से लेकर हरिद्वार तक की जो जर्नी है, जलंधर से पटियाला, पटियाला से हरिद्वार तक की जो जर्नी है, इसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, प्रॉपर व्लॉग के साथ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स के साथ, हर एक एक चीज को बताऊंगा। हरिद्वार पहुंचकर हम वहां कहां कहां गए, क्या क्या हमने देखा, वो सब इसी व्लॉग में तुम्हें जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैंने हर एक एक चीज रिकॉर्ड की है वहां की, साथ साथ में तुम्हें बताऊंगा भी मैं। उसके बाद हरिद्वार से सहस्त्रधारा और वहां से पांवटा साहिब गुरुद्वारा तक की जो जर्नी है, उसे अगले व्लॉग में तुम देखोगे। आगे बढ़े, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि पटियाला मेरे बुआ, फूफू, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर और दादी रहते हैं। वहीं से एक दिन दीदी का मैसेज आता है कि फ्राइडे रात को हरिद्वार के लिए वहाँ से बस जानी है, सब जा रहे हैं, बस भैया नहीं जा रहे थे, तू चलना घूमने। मैंने कहा आज रात तक बताता हूँ, एक बार पापा से पूछ लूँ। यार पूछना पड़ेगा यार, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। मैं पंजाब स्टेट में रहता हूँ, जलंधर में रहता हूँ, यहाँ गली की नुक्कड़ पे नहीं है हरिद्वार, किसी अलग स्टेट में है भाई, उत्तराखंड स्टेट में है हरिद्वार। कहाँ पंजाब, कहाँ उत्तराखंड यार, टाइम लगता है पहुंचने में, दूर है यार, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। बाय द वे चंडीगढ़ से भी बुआ हमारे साथ जा रहे थे और वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो सबको हेलो पटियाले से भी और चंडीगढ़ से भी। शुरू करते हैं, शुरू तो हो ही चुका है, मैं फिर क्यों कह रहा हूँ शुरू करते हैं, मैं फिर भी शुरू ही करते हैं। घर से सबकी परमिशन मिलने के बाद मैंने कह दिया कि हाँ मैं चलूंगा, और इसी के साथ शुरुआत होती है हमारी जर्नी की। मैं फ्राइडे मॉर्निंग तैयार होकर निकल जाता हूँ पटियाला के लिए। फिर 3.5 घंटे के लंबे उस बस के सफ़र के बाद फाइनली मैं पहुंचता हूं पटियाला बस स्टैंड। अब वहां पर पटियाला में एक नया बस स्टैंड बना है जहां ज़्यादातर बसेस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर वहीं रुक जाती हैं। वहां से मैं पहले उतरा, बस स्टैंड के अंदर गया, थोड़ा आसपास बस स्टैंड को वो देखा, क्योंकि नया सा लग रहा था। ऐसा बस स्टैंड मैंने पंजाब में तो फिलहाल अभी कहीं नहीं देखा, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। वहाँ से पहले मैं लिफ्ट में गया, लिफ्ट से नीचे आया, लिफ्ट से निकला, बस स्टैंड से निकला। वहाँ फूफू बाहर ऑलरेडी मेरी वेट कर रहे थे मुझे ले जाने के लिए। जब मैं बस में बैठा था उस टाइम पर भी मुझे पटियाले से भी और यहाँ जलंधर से भी, मम्मा पापा का और वहाँ बुआ फूफू दीदी का, मुझे कॉल आ ही रहा था बीच बीच में कि मैं कहाँ पहुँच गया। तो ये सब के लिए थैंक यू यार, बहुत केयर कर रहे थे आप। वहाँ से मैं गया उनके घर, सबसे मिला, ब्रीजा से भी मिला। वो मिलना नहीं चाहती थी, मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये खतरनाक है दोस्त। क्यों खतरनाक है खुद ही देख लो। तो वहां दिन में ही पहुंचकर सबसे बातें करने के बाद, थोड़ा टाइम पास करने के बाद, दोस्तों से फोन पे बातें करने के बाद, जाने से पहले टूर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद, सब चल पड़े उस बस की तरफ जो हमें हरिद्वार लेकर जाने वाली थी। बस में अपनी जगह पर बैठने के बाद हम चल पड़े अपनी एक्चुअल जर्नी पर, हरिद्वार की तरफ, जिसके लिए शायद तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना। हम जिस बस में बैठे थे वो रात को अंदर से काफ़ी सही लग रही थी। उस टाइम रात होने की वजह से मैं बाहर रोडों नहीं, एक्चुअली रोड्स, सड़क, रास्ते के शॉट्स नहीं ले पा रहा था बस की विंडो से बाहर, क्योंकि तुम खुद देख लो यार, क्यों नहीं, देख लो यार, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा बाहर का, अंदर का ही दिखी जा रहा है। जाते समय सबके थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए सभी रुके पटियाला शाही नाम के एक फैमिली ढाबे में। वहां हमें एक छोटा सा दोस्त भी मिला। वहां पर थोड़ी देर रुककर, कुछ खा पीकर, खाना खाकर, चाय पीकर हमने अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर दी। सब बस में बैठ गए और हम फिर से चलने लगे हरिद्वार की तरफ। फिर फाइनली 8 घंटे के लंबे और टायरिंग सफर के बाद, नहीं बोरिंग नहीं ना, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब बातें वगैरह करते जा रहे थे। बोर मैं तो नहीं हुआ, हो सकता है मेरी बातों से बाकी हो गए हों, पर मेरे लिए तो वो बोरिंग नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, लंबा और टायरिंग ज़रूर था। पूरे 8 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार। वहाँ बस से उतरने के बाद हम घूम रहे थे हरिद्वार की गलियों में, ढूंढने के लिए अपनी धर्मशाला, जहाँ पर हमें रहना था,
रुकना था और क्या ही बताऊं, सोना था जाके। वहाँ चलते चलते, वहाँ की गलियाँ देखते देखते हम पहुँच गए उस जगह, उस धर्मशाला जहाँ पर हमें रुकना था, पटियाला वालों की धर्मशाला। वो धर्मशाला जिसमें हम रुके थे काफ़ी सही थी, सारे ही रूम्स एसी वाले थे, टॉप व्यू भी अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा मंदिर भी था और हमारे रूम्स भी सही थे। वहाँ सब फ्रेश होकर, चाय पीकर, बातें वगैरह करके, ब्रेकफास्ट करके, थोड़ा आराम करके निकल पड़े हर की पौड़ी की तरफ। वहाँ से यानी धर्मशाला से हर की पौड़ी तक जाने के लिए सबसे पहले तो अपनी धर्मशाला से 10 से 15 मिनट चलकर एक रोड तक जाना पड़ता, फिर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या टेम्पो लेकर वहाँ से भीमगोडे नाम की जगह तक जाना पड़ता। वहाँ से फिर पैडल वाली रिक्शा पर बैठकर या फिर पैदल 1 किलोमीटर हर की पौड़ी आ जाएगी, यानी 1 किलोमीटर बाद। ऑब्वियसली वो रिक्शा खुद नहीं चलानी है, पीछे ही बैठना है, ये भी मैं क्या बता रहा हूँ। वहाँ जब हम सब रोड तक गए, हमें वहाँ से एक बस मिल गई। हालांकि वो बस ने भी हमें हर की पौड़ी से थोड़ा पीछे ही उतार दिया, तो वहाँ से रिक्शा लेनी पड़ी पैडल वाली, खुद नहीं चला कर गए थे, पीछे बैठे थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, पता नहीं क्यों मन कर रहा है एक बार बता दूँ, तुम्हें ऐसा ना लगे कहीं पैडल वाली रिक्शा खुद चला। इतना सब होने के बाद फाइनली हम सब पहुँचे हर की पौड़ी। वहाँ पर गंगा नदी में स्नान करने के बाद, थोड़ा एंजॉय करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद फाइनली बहुत ही मुश्किलात से एक टेम्पू मिलने के बाद हम पहुँच गए वापस धर्मशाला। अब हमें पता चलता है, पता क्या चलता है, वैसे सबको पता ही होता है कि शाम को वहाँ पर आरती भी होती है हर की पौड़ी। अब तुम्हें क्या लगता है कि हम सब क्या इतनी स्ट्रगल करने के बाद जो दिन में हर की पौड़ी नहाने के लिए गए, क्या आरती के लिए शाम को भी गए होंगे? क्या लगता है, क्या है तुम्हारा जवाब? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम बिल्कुल गलत हो। बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उस टाइम पर मैं, फूफू और दीदी, सिर्फ हम तीनों गए थे शाम को आरती देखने के लिए। इस टाइम हम आरती देखने जा रहे थे, इतनी तेज तो पहले हवा चलने लगी, और उस दिन किस्मत तो बाय गॉड इतनी अच्छी थी हमारी, ना ऑटो मिली, ना ई रिक्शा मिली, ना बस मिली, ना टेम्पो मिला, कुछ नहीं मिला। तो तुम्हें क्या लगता है, हम वापस मुड़ गए होंगे या फिर 4.5 किलोमीटर आगे खुद चलकर हर की पौड़ी तक गए होंगे? क्या लगता है तुम्हें, वापस मुड़ गए होंगे या चलकर हर की पौड़ी तक गए होंगे? क्या कहते हो? तो तुम्हें क्या लगता है, हम गए थे या नहीं? हाँ या ना? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो बिल्कुल गलत है। हाँ, हम इस बार भी गए थे। हम पैदल ही 4.5 किलोमीटर चले गए हर की पौड़ी तक। आरती तो भाई देखनी है। रास्ते में कई सारे अलग अलग स्टॉल्स देखने को मिल रहे थे, और भाई साहब भीड़ तो इतनी ज्यादा थी कि पूछो ही मत। हद से ज्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी जो मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी। जिस मर्जी कोने में जाके आरती देखने की कोशिश कर लो, पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हमारी क्या कोई मजाल है कि हम किसी भी कोने में जाके देख पाएं, आरती देख पाएं? बिल्कुल नहीं। फिर बहुत कोशिश करने के बाद हम चल पड़े दोबारा धर्मशाला की तरफ। जाते हुए हमें लग गई भूख, तो हम ढूंढने लगे वहाँ पर चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो बोलना है बोल लो। अब बहुत ढूंढने के बाद हमें रेस्टोरेंट तो मिल गया, पर वैसा था नहीं यार जैसा सोचा था। व्लॉग्स में, अलग अलग वीडियोस में हमने जैसा भी मतलब ये चोटी वाला रेस्टोरेंट देखा है ना, ये वैसा नहीं था। बाद में पता चला कि जो असली चोटी वाला रेस्टोरेंट है ना, वो ऋषिकेश में है, हरिद्वार में नहीं। वहीं से डिनर वगैरह करने के बाद हम चल पड़े टेम्पो ढूंढने फिर से। फिर बहुत ही मुश्किलों के बाद एक टेम्पो हमें मिलता है। मैं, फूफू और दीदी वहाँ पर बैठ जाते हैं, जाने लगते हैं धर्मशाला की तरफ। बहुत ही मज़े से जा रहे थे, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आए भी मज़े से हैं, क्योंकि उस टाइम पर चलने की हिम्मत थी यार, रेस्ट वगैरह कर लिया था हमने जाके, तो आते हुए तो चलकर बड़े आराम से आ गए थे। उसके बाद जाते हुए हमें लगा कि यार चलो ठीक है, आए भी आराम से, जा भी आराम से रहे, मज़े आ रहे हैं, पर ये मज़े ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाले थे। पहले 2 सवारियां आकर बैठी टेम्पू में, उसके बाद धीरे धीरे करते करते
8 सवारियां हमारे अलावा इस छोटे से टेम्पो में आकर बैठ गई। वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हाथ लिटरली ऐसे थे, ऐसे। मैं फ़ोन उठा के ऐसे भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। इतने ज़्यादा कंजस्टेड होके बैठे थे। लिटरली मैं तुम्हें बताता हूँ अंदाजे से, हम तीनों को बैठने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह मिली थी टेम्पो में। लाइक सीरियसली सिर्फ इतनी सी, लिटरली। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर तैयार वगैरह होकर हम सब चल पड़ते हैं फिर से अपनी उसी बस की तरफ जो अब हमें हरिद्वार से सहस्त्रधारा लेकर जाने वाली थी। और इसके आगे की जो भी स्टोरी है, जो भी व्लॉग है हमारा, वो सब आप देखोगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा, क्या तुम्हें इस वीडियो में देखने में मज़ा आया, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले व्लॉग में अपनी बाकी की जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।